स्वागत आप सभी का सक्सेस मंत्र एजुकेशन में। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी सीजीएल टायर 2 स्पेशली मैथ सेक्शन की यहाँ पे मैं बात करूंगा, एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यदि आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद को धोखा दे रहे हो और ये धोखा आपको मिलने वाला है आपके जाके एसएससी सीजीएल टायर 2 मैथ सेक्शन में। तो यदि वो कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से यदि आप तैयारी कर रहे हो और आप फेल हो सकते हो एसएससी सीजीएल टायर 2 मैथ सेक्शन में, इस वीडियो में जानेंगे और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा जो पिछला पेपर हुआ है एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी तैयारी यदि ऐसे कर रहे हो तो आप गलत है, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो देखने से ज्यादा सुनने की, आपको सुनना है जो मैं आपको यहाँ पे बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात यहाँ पे करना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप आसान वाले मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मेरा मतलब आसान का ये नहीं है कि वहां पे जो आपको जो है कैलकुलेशन जो है बिल्कुल, मेरा आसान का मतलब यहाँ पे है यदि आप जो कैलकुलेशन वहां पे कर रहे हैं वो बहुत ही इजी टाइप की कैलकुलेशन है और वहां पे जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वेरियस सेक्शन के, चाहे वो आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं मैथ के, वहां पे आपको मॉक टेस्ट के अंदर कोई भी वेरिएशन क्वेश्चन के अंदर देखने को नहीं मिलता। कोई सा वेरिएशन का मतलब मैं कैसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमारी जनरली हम प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं, जो मार्केट्स में बुक अवेलेबल्स होती हैं वहां से हम जनरली हमारी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैक्सिमम जब हम मॉक टेस्ट लेते हैं तो वहां से ही कॉपी पेस्ट करके जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और थोड़ा सा भी वेरिएशन उन क्वेश्चन के अंदर नहीं होता। और जो जनरली आप क्वेश्चन पहले से ही कर रहे होते हो वही क्वेश्चन जो है आपको बस सिर्फ टर्म चेंज करके जो आपको दे दिए जाते हैं और उनको आप जब सोल्व करते हो तो आपके नंबर जो है 200 में से 190 प्लस आते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम्स के अंदर जाते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। छोटा सा वेरिएशन क्वेश्चन के अंदर जो है आपको हिला कर रख देता है और आपके दिमाग को जो है परेशान कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस होता है एग्जाम के अंदर वो लूज हो जाता है और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सबसे एग्जांपल मैं पहला ही लेता हूँ, ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि किसी प्राइस का 20% मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो अपनी कंजम्पशन या अपने खर्चे को कम करने के लिए जो हमें कितनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, जनरली ऐसा पूछा जाता है। लेकिन एसएससी ने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा वेरिएशन दे दिया। कैसा वेरिएशन दे दिया, उसने ये भी दे दिया कि जो वस्तु है वह उसको क्या करता है, किसी प्राइस पर बेचता है, ठीक है, और 20% ऑफ प्रॉफिट इन हिज प्रॉफिट। यहां पे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यदि उस वस्तु का वो बाय करता है 10% अधिक पर और उसको बेचता है 8% अधिक पर, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। यहां तक ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हम सब कर देंगे इसको। लेकिन एसएससी ने जो हमारे एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे डाल दिया जो हमारे दिमाग को परेशान करेगा और अक्सर हमें ये देखने को नहीं मिलता किसी मॉक टेस्ट में, वो है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस का। जी हाँ, आपने सही सुना, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस से मेरे को एक सेक्शन याद आता है और वो है आईबीपीएस। अक्सर जो है बैंकिंग सेक्शन में आपसे ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो आपकी कैलकुलेशन है, ये जो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है लेकिन यहाँ पे ये क्या है, कैलकुलेटिव है। तो आप क्या गलती कर रहे हैं, यदि आप मॉक टेस्ट आसान वाले अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी सेक्शन आप मैथ का प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आप जो है इजी क्वेश्चन निकाल के खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, तो आप अपने साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। वेरिएशन क्वेश्चन में ढूंढिए, आप खुद के वेरिएशन भी बना सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज जो आपको वेरिएशन प्रोवाइड करवाती है जहां पे आपको फील होता है कि आपको क्वेश्चन कैलकुलेटिव यानी कि कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो वो मॉक टेस्ट कीजिए, खुद को धोखा मत दीजिए आसान मॉक टेस्ट करके। अब वो बोलोगे सर 200 प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं, सो सारे के सारे तो ऐसे नहीं होते। यदि 100 प्रश्न आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई 100 प्रश्न में से क्या होता था, पहले जो है आपके 60% जो है आपके क्या होते थे, इजी होते थे। 20% 15% आपके इंटरमीडिएट होते थे, 15-20% आपके इंटरमीडिएट होते थे और 20% आपके आप हार्ड मान के चलिए होते थे पहले वाले सेक्शन में, ठीक है। लेकिन वो जो 20% जो हार्ड होते थे उनको भी हम आसानी से कर लेते थे। लेकिन क्यों कर लेते थे पहले, क्योंकि उनका जो सोल्व करने का तरीका होता था वो ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते थे, जो हम ट्रिक बेसिकली करके जाते थे वो इन हार्ड क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं फिट हो जाते थे, जिनकी वजह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाते थे। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, हम जनरली बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई कोई इसमें है नहीं, क्वेश्चन में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है।
लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहता है, जब आर्टिकल को बेचा जाता है मार्क प्राइस पे तो प्रॉफिट होता है 25% का। तो हमें जनरली डिस्काउंट देखने को मिलता है 10%, 15%, क्योंकि हमें क्या हो चुकी है, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करने की आदत नहीं है। ध्यान रखिए, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करने की आदत आपको नहीं है, जो कि एसएससीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको डिस्काउंट रेट 9.6% दे दिया, तो यहीं पे आप जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन के ट्रिक जानते थे, मैक्सिमम स्टूडेंट का दिमाग यहाँ पे घूम जाता है और इनकी वजह से, इस क्वेश्चन की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मैं नहीं बोलता कि एसएससी 100% देती है, 100 के 100% ही आजकल आपको ऐसे कैलकुलेटिव देने लगी है, नहीं। लेकिन दोस्तों 80% तो जो है एवरेज स्टूडेंट भी एसएससी के अंदर मैथ के अंदर सोल्व करके आता है। लेकिन सिलेक्शन कौन लेके जाता है? जो 20 क्वेश्चन बचते हैं आपके हार्ड वाले, उनको जो सोल्व करके टिक करके आंसर लेके आता है वही एग्जाम में नंबर पाता है और उसी को जो है सिलेक्शन मिलता है एक अच्छी पोस्ट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको प्रूफ दे देता हूँ। हम जनरली क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल देखिए आसानी से हम जो है कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए आप क्या है, यहाँ पे भाई साहब अमाउंट देखिए क्या बन रहा है आपका 14,395.20। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट की रेट क्या दे दी, 9.25%। अब छोड़ी यहाँ भी ठीक है, डेसिमल फिर आपको क्या दे दिया, टाइम दे दिया। तो भाई साहब ये क्वेश्चन सिंपल है, मैं नहीं कहता कि आप इसको कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे एक चीज मायने रख जाती है, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जितनी ज्यादा कैलकुलेशन क्वेश्चन में होगी उतना ज्यादा टाइम आपको लगेगा, ठीक है। और टाइम जहां आपको एक क्वेश्चन में लग गया, वहीं आपको जो है, जब घड़ी दिखती है ना भाई साहब, जब टिक टिक करते हो ऑनलाइन एग्जाम में तो दिल धक धक करता है, जो बच्चे तैयारी करके जाते हैं। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो कैसे ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चनों को कैसे महारत हासिल करनी है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे अपनी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लीजिए, पाई चार्ट वाला। पाई चार्ट में मैं आपको वेरिएशन बता देता हूँ। पाई चार्ट में जनरली हमें क्या होता था कि मान लीजिए पाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो आपसे पूछ लिया जाता था कि इस ईयर में इंपोर्ट का टोटल या एवरेज इस ईयर में एक्सपोर्ट के टोटल एवरेज से कितना कम या ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन कर दिया है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर इंपोर्ट्स मोर देन 80% ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में आसानी से कर लोगे आप, बट फिर वहीं आप पे जब ये जुड़ जाए ना 80% ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट, तो वहां पे क्या आ गई, कैलकुलेशन। और जहां पे आ गई कैलकुलेशन वहां पे क्या हो गया, टाइम कंज्यूम। टाइम कंज्यूम किनका होगा, जिन्होंने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। तो यदि आप आसान क्वेश्चन करके, जो मेथड आपको कोचिंग सेंटर में बताए गए हैं उनको करके क्वेश्चन निकाल रहे हैं और घर बैठे खुश हो रहे हैं, तो भाई साहब बताना चाहूंगा अपनी कैलकुलेशन सुधार लीजिए। एसएससी जीएल टायर 2 जो आगे होगा वो कैलकुलेशन बेस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जनरली हमें क्वेश्चन दिया जाता था कि किसी नंबर को हम फला नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा ये आता है, तो वो जनरली हमें नंबर बताइए। लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन इसने यहाँ पे दे दिया, क्वेश्चन टर्म वही है, बस इसने सिंपल दे दिया कि वो जो नंबर होगा ना जिसको आप डिवाइड करोगे वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 31 का। ये छोटा सा वेरिएशन हुआ नहीं और हमारा दिमाग घुमा नहीं। जो हमारे कोचिंग सेंटर में हमें मेथड सिखाए गए थे वो आपके यहाँ पे काम नहीं आने वाले, ठीक है। या फिर आपको ऐसे वेरिएशन से क्वेश्चन करवाए गए हैं और इस वेरिएशन से आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँ बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। तो जो पुराने मेथड ऑब्सोलेट हो चुके हैं भाई साहब उनका पीछे छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे आप जो है आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है, कैलकुलेशन की जो आपकी क्षमता है उसको बढ़ा लीजिए। क्वेश्चंस जो आप करते हैं ऑब्सोलेट क्वेश्चन हो गए हैं, उनके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन लेके आइए, या फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिनमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, जहां पे आपको दिमाग चलाना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं आपको बता रहा। अब यहाँ पे देखिए पेट्रोल का प्राइस 19% इंक्रीज हो गया, ठीक है। सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल। सुनीता चाहती है कि जितना वो पहले खर्च करती थी अब बस सिर्फ 12% ज्यादा ही करना चाहती है। तो बताइए उसने जो पहले वो पेट्रोल खींचती थी अब कितना उसको कम खरीदना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत 19% में है, दिक्कत 12% में है भाई। ये परसेंट वाले क्वेश्चन हमने नहीं करे। एसएससी में जाके वीडियो यूट्यूब पे आप देख लीजिए, वहां पे आपको बता देते हैं परसेंटेज के चार्ट, 5% का ये, 2.5% का ये, 11 से 1/3% का ये चार्ट याद कर लीजिए, आपको एसएससी में आके फायदा होगा।
अरे भाई क्या घंटा फायदा हो गया, यहाँ तो 19% और 12% की बात कर रहे हैं। दूसरा यदि मैं बात कर लूँ, यहाँ पे लिख रहा है आपको नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताइए, एसएससी के आज से पहले कौन से पेपर में आपको नियरेस्ट टू एन इंटीजर वैल्यू पूछी गई है, मेरे को आप बता दीजिए। तो ये एसएससी जो है थोड़ा थोड़ा बैंकिंग की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ से आपको एग्जाम पास करने के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। एक और मैं प्रूफ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एवरेज वाले क्वेश्चन में जनरली हमसे एवरेज वाले क्वेश्चंस क्या होते थे कि 15 नंबरों का एवरेज इतना है, ठीक है, और पहले 14 नंबर का इतना है और लास्ट के 13 नंबर का इतना है, बीच वाला नंबर हमको बताना है, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्वेश्चन तो वही है बट क्या कर दिया है, नंबर ऑफ एवरेज नंबर्स इंक्रीज हो गए हैं, 33 कर दिए। कोई बात नहीं भाई, 33 वाला भी हम कर देंगे आसानी से। लेकिन यहाँ पे देखिए 17 नंबर का एवरेज कितना दे दिया, 72.8। दिक्कत कहाँ है सारी, 77.2। ये जो फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू जो आपको दे रहा है, अब आपको आपकी जो कैलकुलेशन है वो डेसिमल में करनी है और डेसिमल में ही आंसर आएगा। जब तक आप डेसिमल कैलकुलेशन की जो आपकी क्षमता है उसको इंक्रीज नहीं कर पाओगे, तो वो जो 20 क्वेश्चन हार्ड आपके आते हैं एग्जाम्स के अंदर, उसमें से 10 क्वेश्चन जो है आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 20 हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वांट के होंगे और 10 आपके एडवांस मैथ के होंगे, ठीक है। एक और मैं प्रूफ आपको दे देता हूं। आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर बड़ा ट्रिक मारते हो, यूट्यूब पे बड़ी ट्रिक सीखते हो, भाई ये मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, सिंपल छोटा सा वेरिएशन दे दिया। 7200 रुपये ठीक है, 00 है, 20% ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। बट ईयर की यहाँ पे बात कर लीजिए भाई साहब, ईयर आपको 2 सही 2 सही 2/5 ईयर दे दिया। नॉर्मली जो स्टूडेंट तैयारी जो कर रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो तो भाई देखते ही इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, सर हमने तो 2 साल का करा है, 3 साल का करा है, 4 साल का करा है, यहाँ तो फ्रैक्शन में दे दिया, इसको हम कैसे करेंगे। और यहाँ पे तो हमसे वैल्यू भी क्या पूछ रही है, नियरेस्ट टू एन इंटीजर वैल्यू आपसे पूछ रही है, तो यहाँ पे फिर आपको डेसिमल वाला फिर लॉस होने वाला है। तो जो आपकी कैलकुलेशन है वही आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ। एक मैं और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंड ईयर का, कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, आपको दे रखा है अमाउंट, जो आपको दे रखा है वो भाई डबल डेसिमल में दे रखा है अमाउंट, और ईयर आपका जो है फ्रैक्शन में दे रखा है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैसे कर पाओगे भाई साहब ये क्वेश्चन, बताओ मेरे को, आप कम समय में कैसे कर पाओगे, बताइए मेरे को इस बात बिना कैलकुलेशन के, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल है, अरे एक नहीं बहुत एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है, ये भी ऐसा ही है। तो अंत में मैं यही कहने वाला हूं, आपको अब करना क्या है, आपकी जो कैलकुलेशन करने की क्षमता है उसको थोड़ा 1-2 लेवल आगे लेके जाना है। और आप जो पुराने ऑब्सोलेट, पुरानी बुकों से, पुराने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सोल्व करके कॉन्फिडेंस अंदर आपके जो आ रहा है, वो आपको जो है खोखला बना रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चंस में जो वेरिएशंस हैं वो क्वेश्चंस वेरिएशंस वाले नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, दिमाग चलाना पड़ता है। यदि आप वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे 100% लिख के देता हूं, और ये मैंने कर दिए भाई साहब साइन मेरे, तो मैं यहाँ पे आपको कहता हूं, आप 100% मैथ सेक्शन के अंदर एसएससी सीजीएल टायर 2 के आने वाली परीक्षा में फेल होने वाले हो, यदि आप अपने मेथड को नहीं सुधारते हो तो, ठीक है। कहीं पे भी कोचिंग ले रहे हो, कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, उनको ये क्वेश्चन दिखाओ, उनको बोलो सर इन वेरिएशंस की ट्रिक्स हमें बताइए, कैसे हम क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बहुत मेहनत करता हूं मैं, ताकि आपके एग्जाम पास हो जाए, कौन सी गलतियां आप कर रहे हो, ताकि मैं आपको पहले ही बता चुकूं, ताकि आपका एग्जाम जो आने वाले 10वें महीने में है उसके लिए आप जो है आसानी से प्रिपेयर हो सको। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।